सीबीएसई 10 के साइंस के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले हम लोगों ने रैंक बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया था और उस सीरीज़ से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुई थी। एग्ज़ाम के बाद बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया, मैसेज किया और थैंक्स भी बोला था। मैं भी आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने साइंस के पेपर को बहुत अच्छे से किया। अब हम लोग को मैथ का पेपर भी बहुत अच्छे से करना है, तो मैं चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का एक एक चैप्टर, और मेनली हमारा फोकस होगा कि हम कोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि हम कम समय में मैथ के चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। आज के समय में जो क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स के बनते हैं वो डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड नहीं होते हैं, आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसी की बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को आपको समझना है। तो अब रियल लाइफ एग्जाम्पल को आपके सामने पुटअप किया जाता है। जैसे एक मेडिसिन कैप्सूल को आप देखिए, ये मेडिसिन कैप्सूल का जो शेप है, इसमें एक सिलेंडर है जो बीच में है और दोनों एंड पर हेमीस्फीयर है। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा तो ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में लाया जाता है ताकि बच्चा अपने बुक के नॉलेज को अपने सराउंडिंग से कोरिलेट कर पा रहा है कि नहीं, इन सब बातों को चेक करने के लिए क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है इस तरह से। तो अगर आप डायरेक्ट मेमोरी बना करके अगर चाहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मेरा मेन मोटिव यही है इस सीक्वेंस में वीडियो बनाने का कि आप कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करें, और कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो चाहे किसी भी किताब से क्वेश्चन पेपर बनेगा, चाहे कोई भी आदमी क्वेश्चन बनाएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग 3 पार्ट करेंगे। पहला होगा जिसमें हम फॉर्मूला समझेंगे। ठीक है, अब डिटेल डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, वो बाद में करेंगे अगले बैचेस के लिए। दूसरा स्टेप होगा कि हम सरफेस एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे और तीसरे स्टेप में हम वॉल्यूम को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वो है क्यूब। क्यूब हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं। क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका एज जो है वो ए है, ए ए ए। क्यूब के किसी एक साइड को अगर आप देखोगे ना तो उसकी लेंथ ब्रेथ सब इक्वल होगा, चारों साइड का जो लेंथ होगा वो इक्वल होता है, यानी एक साइड का एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। ठीक है, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जिसको टीएस से बोलते हैं हम लोग, टीएस से ऑफ क्यूब क्या होगा 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ये पहला काम है कि आप कॉपी पेन लेकर के पढ़िए ताकि ये सब चीज़ को नोट कर लेंगे। जब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हम लोग करेंगे ना तो फटाफट आपके दिमाग में होना चाहिए, और ना दिमाग में हो तो कॉपी से देख करके आप स्टडी करेंगे तो कुछ समय बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा आता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं होगा, बाकी एंगल्स तो सब 90 डिग्री क्यूब के जैसे ही होंगे। तो इसमें अगर हम देखें लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो अगर मैं आपको ये फ्लोर का एरिया पूछूं, इसके मतलब ज़मीन का, देखो इसमें देखने से आपको लग रहा होगा 90 डिग्री एंगल नहीं है, लेकिन 90 डिग्री है। वो हमारे बोर्ड पर हम लोग को 3D फिगर बनाना है तो थोड़ा सा टेढ़ा करके ही बनाना होगा। आप अपने कमरे को देखिए, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसका जो फ्लोर है, जो ज़मीन है, वो कैसा है, रेक्टेंगल की तरह ही तो दिख रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दीजिए, उसका एरिया निकल जाता है। तो एरिया ऑफ फ्लोर पूछा जाए अगर तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जितना फ्लोर का एरिया होगा उतना ही रूफ का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ रूफ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वो भी L इंटू बी हो जाएगा, LB भी बोल सकते हैं हम लोग। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स को देखिए, मैं यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन आप खुद अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिए। जैसे मैं जिधर खड़ा हूँ ये पीछे का दीवार है, अगर इसको मैं ब्रेथ मान रहा हूँ तो ये हाइट होगा आपका। तो ये एक रेक्टेंगल बना, तो इसका एरिया क्या होगा, B इंटू एच, और इसके सामने वाले दीवार का भी क्या होगा, B इंटू एच। उसी तरह से अगर मैं राइट साइड की दीवार की बात करूँ, इधर राइट साइड की, तो उसका लेंथ इंटू हाइट LH होगा, और इधर का भी क्या होगा, LH होगा। यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर मैं लिखूँ ना तो क्या हो जाएगा, आप अपने दीवार को देखिएगा, घर के कमरे का दीवार देखिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH, मतलब 2H कॉमन आ जाएगा, L प्लस B। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H।
और आप पढ़े हो ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी जो जमीन है कमरे का यानी फर्श जो है उसका पेरीमीटर निकालो इंटू हाइट कर दो, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस या फ्लोर इंटू हाइट। ऐसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि पेरीमीटर इतना है और बताओ क्या होगा एरिया ऑफ 4 वॉल। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। इसके साथ साथ एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपको क्यूब का पूछेगा कि डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब, हालांकि इसके चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये सब 9th में है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वही पहले इसका डायगोनल देख लो तो उसका तुरंत निकाल लोगे। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है √L² प्लस B² प्लस H²। मतलब सीधे सीधे आप L का स्क्वायर B का स्क्वायर H का स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए, सम करके काम हो जाएगा, आपका डायगोनल निकल जाएगा। अगर हम इसका डायगोनल निकालेंगे तो L B और H सबका वैल्यू क्या है, यहाँ पे A है, तो सीधे सीधे इसमें आप क्या लिखोगे A² प्लस A² प्लस A², मतलब 3A², तो A बाहर निकल जाएगा, A√3 इसका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम हो गया हमारा क्यूब और क्यूबॉइड, जो सबसे फंडामेंटल स्टेप है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। ठीक, वॉल्यूम भी हम जान गए और सरफेस एरिया भी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट फिगर जो क्लास 10th के सिलेबस में मेंशन है। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहला जो फिगर हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। देखो सिलेंडर को जानने से पहले आप देख सकते हो कि सिलेंडर कैसा है। देखो ये मेरा एक सॉलिड सिलेंडर का एग्जांपल है, तुम देख सकते हो कि इसके नीचे ये बेस कैसा है, सर्कुलर है, और ये क्या है आपका कर्व सरफेस एरिया है, फिर ये क्या है आपका सर्कुलर है। यानी एक सिलेंडर में टोटल कितने सरफेस हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं, 3 हैं। पहले एक बेस है आपका, एरिया ऑफ फर्स्ट बेस, बेस कैसा है सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। दूसरा ये एरिया ऑफ सेकेंड बेस, सेकेंड बेस क्यों करें, मैं ऐसे रख सकता हूं और ऐसे भी रख सकता हूं, तो एरिया ऑफ सेकेंड बेस क्या होगा, ये भी हो जाएगा क्या πr²। और देखो ये है, ये जो एरिया है ना, इसको ये जो व्हाइट कलर का पेज लगा हुआ है इस एरिया को बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। अब इसको हम समझ लें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो कर्व सरफेस एरिया कैसे बना है, इसको हम लोग बैंगल से समझेंगे। अगर हम एक चूड़ी अपने हाथ में लिए हुए हैं, देखो तो ये कैसा एक सर्किल की तरह तुमको दिख रहा है ना, और इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr। अब ऐसे ऐसे कई सारी चूड़ियों को अगर मैं एक साथ रख दूं, देखो एक चूड़ी है, इसके ऊपर 2 और रख दिया मैंने, फिर मैं 2-3 और रख दूंगा, फिर मैं और सारा रख दूंगा, देखो ऐसे यार पकड़ना दिक्कत हो रहा है इसको, देखो ऐसे रख दिया मैंने। अब तुम इस फिगर को देखो जरा, तो ये क्या बना, ये कर्व सरफेस एरिया तो बना। और कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, देखो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, और ये कितने हाइट तक है h, तो यही हो जाएगा इसका टोटल एरिया। यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, 2πr जो सरकमफ्रेंस है इंटू h, कितने हाइट तक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यही तीनों चीज जोड़ दिया जाता है, यानी πr² प्लस πr² प्लस 2πrh, तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh। इसमें 2πr कॉमन हो गया, बचेगा क्या r प्लस h। लेकिन कभी भी एक ही सिलेंडर बना करके तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए इस फॉर्मूला की जरूरत हमें कम पड़ती है।
पार्ट वाइज, यानी छोटा छोटा पार्ट जो है उस फिगर के अंदर, उसको समझना जरूरी है कि एक सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, तीनों का अलग अलग एरिया अगर हमको मालूम है तो TSM निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम ना भी यूज़ करें, सबको निकाल के जोड़ दें तब भी निकल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया कि ये वाला एरिया, ऐसे कट करूं मैं अगर तो किस तरह का शेप निकलेगा? एक सर्किल की तरह निकलेगा। तो क्रॉस सेक्शन मतलब इसका एक सर्किल है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ बेस कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। देखो इस तरह से जब तुम फॉर्मूला पढ़ते हो ना तो कभी भूलोगे नहीं, फॉर्मूला एग्जाम में आसानी से अप्लाई कर लोगे, और वहाँ जो केस देगा उसके अकॉर्डिंग भी तुम अप्लाई कर लोगे। नेक्स्ट जो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर है वो है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, जिसको सिंपली हम लोग कोन बोलेंगे, राइट सर्कुलर कोन, सिंपली हम लोग इसको कोन बोलेंगे, ठीक है। राइट सर्कुलर का मतलब क्या है कि जो रेडियस होगा ना वो उसके 90 डिग्री पे इसका हाइट है। यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस हो गया, जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हाइट है h, ये 90 डिग्री पे होगा। और ये वाला जो हाइट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। L क्या है हमारा? स्लैंट हाइट है। सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये L है, ये H है और ये R है। तो L का वैल्यू कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत सारे MCQs क्वेश्चन में डायरेक्ट स्लैंट हाइट निकालने को भी दे दिया जाता है, तो आप उस फॉर्मूला से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग निकालेंगे। इसमें कितने सरफेस हैं आप देखिए पहले, टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ सरफेस आप खुद ही देख लीजिए कि अगर ये कोन है तो कितने सरफेस दिख रहे हैं? एक बेस दिख रहा है और एक लेटरल सरफेस एरिया, ये वाला, ठीक है। कोन के लिए ना इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो इसका रेडियस ना डिक्रीज होते जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये इसका बेस हो गया और ये इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं इसमें? 2 हैं। अब आप निकाल दो, एरिया ऑफ बेस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो एल हम लोग को निकालना पड़ेगा इस तरह से, और टीएस से फिर हम निकाल सकते हैं। टीएस से इक्वल टू दोनों को जोड़ दीजिए, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो क्या कॉमन हो जाएगा? पाई आर कॉमन हो जाएगा, आर प्लस एल। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इस तरह से कोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगा उसमें सर किस पार्ट का एरिया कितना है ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना ऐसे आएगा कि एक सिलेंडर के ऊपर एक कोन है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ लेटरल सरफेस एरिया है, ये कर्व सरफेस एरिया है, और ये क्या है? बेस ऑफ सिलेंडर है। यही 3 चीज हम जोड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो ये 2 चीज हो गया कंप्लीट। अब आता अगला हमारा स्फीयर और हेमी स्फीयर, उसके बाद फॉर्मूला वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटना है, तुमको स्टेप वाइज समझना है कि किस पार्ट का एरिया कितना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन आएंगे, किसी सॉलिड का नहीं आएगा। अब देखो सॉलिड स्फीयर की हम लोग बात करेंगे। सॉलिड स्फीयर जैसे क्रिकेट बॉल है, वो अंदर से फील्ड होता है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर हवा होता है। फुटबॉल को बात करोगे तो फुटबॉल के अंदर हवा होता है, लेकिन क्रिकेट बॉल के अंदर क्या होता है? सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, एयर नहीं होता है उसके अंदर। तो इसको हम ऐसे शेड कर सकते हैं कि ये सॉलिड कोन का एक एग्जांपल ले रहे हैं हम इसको। अब इसमें एक ही सरफेस है, अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं भाई, तो एक ही सरफेस है, 1 है, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देखिए, ये हॉलो स्फीयर होगा, हालांकि टेनिस बॉल है तो अंदर हवा होता है, तो ये हॉलो स्फीयर है। लेकिन इसी तरह अगर सॉलिड बॉडी है तो वो हमारा सॉलिड कोन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है?
4 पाई आर स्क्वायर। आर इसका क्या है, रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक बात समझ लो कि अगर तुमसे कोई पूछे कि स्फीयर का हाइट कितना होता है तो हाइट कैसे निकालते हो। मान लो इसको ज़मीन पर ऐसे रख दिया गया तो हाइट कैसे निकालोगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ होगा वही तो तुम्हारा हाइट होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर। यानी अगर तुमसे कोई पूछे कि हाइट ऑफ स्फीयर कितना होगा, हाइट ऑफ स्फीयर, तो हाइट ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर होगा, यानी 2 × r होगा, ठीक है ना। अच्छा, स्फीयर को जब हम लोग कट कर दें तो क्या बनते हैं, हेमी स्फीयर बनते हैं। अगर एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, मान लो एक नींबू है, तो नींबू को हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि वो एक स्फीयर है अप्रॉक्सीमेटली। अगर उसको हाफ से कट कर दिया जाए तो दो बनेगा, दो हेमी स्फीयर बनेगा। अब तुम खुद ही ऑब्जर्व किए हो कि नींबू का सरफेस किस कलर का होता है, इस कलर का होता है ना, कैनरी येलो। लेकिन जब कट करोगे तो अंदर इस तरह का चीज़ दिखेगा। तो अगर एक कंप्लीट नींबू तुम्हारे पास है तो वो स्फीयर है, जब कट करोगे तो दो हेमी स्फीयर बन जाएगा। इससे एरिया बढ़ जाता है क्योंकि ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा अब दिखाई देगा, दोनों में ये वाला पार्ट एक एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है। तो जब भी कोई स्फीयर को कट किया जाता है तो उससे टोटल एरिया इंक्रीज होती है। जैसे ये स्फीयर को अगर हम कट कर दे रहे हैं तो क्या बनेगा, दो हेमी स्फीयर बनेंगे। देखो, एक ये हेमी स्फीयर बना, एक और हेमी स्फीयर बनेगा ये, अगर इसको कट कर दिया जाए तो ये वाला पार्ट तो वही है जो कि आपको दिख रहा था इसमें, और यहाँ भी है, आधा आधा दिख रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है आपको, ये पहले नहीं दिख रहा था, ठीक है। और ये कैसा पार्ट है, सर्कुलर है। अब देखो हेमी स्फीयर का हम डिस्कशन करें, अगर हेमी स्फीयर का, तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ सरफेस दो होंगे, दो होंगे। अभी मैंने आपको दिखाया, देखिए, एक इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया और दूसरा इसका ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस इसमें हो गए 2। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा, सर्कल है इसीलिए एरिया ऑफ बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो स्फीयर में टोटल एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था ना, उसका आधा कट किए हो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, TSA ऑफ हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम जस्ट हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्फीयर। स्फीयर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा ये, यानी 2/3 आपका आंसर आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, अगर इसको कट कर दिया जाए तो इसका TSA कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर स्फीयर को कट किया गया तो टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। जैसे एक तरबूज हरे रंग का होता है, लेकिन अगर हम लोग कट कर दें तो हरा वाला पार्ट जितना था उतना तो दिखेगा आपको, लेकिन रेड कलर का पार्ट जो अंदर था वो भी अब दिखने लगेगा। इससे पता चल रहा है कि एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो इतने सारे जो फॉर्मूला है ना, इसको पहले आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन के समय तुमको पार्ट पार्ट याद होना चाहिए कि हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, कोन का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तब हम कंबाइन करके फिगर को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला वाला पार्ट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला पार्ट हम लोग अब कर रहे हैं एरिया से रिलेटेड, जिससे हम अलग अलग शेप में एरिया कैसे निकाला जाएगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।